तो आज हम देखते हैं वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में। रिसेंटली ये न्यूज़ में क्यों है। जो हमारे लॉ मिनिस्टर हैं अर्जुन मेघवाल जी, उन्होंने सैटरडे को नोटिफाई किया कि हम एक हाई लेवल कमेटी बनाएंगे जो ये देखेगा वन नेशन वन इलेक्शन है जो ये सही रहता है इंडिया में है नहीं। तो इनको बनाया गया है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद, यूनियन मिनिस्टर अमित शाह जी, कांग्रेस लोकसभा लीडर अधीर रंजन चौधरी और जो फॉर्मर लीडर ऑफ अपोजिशन है राज्यसभा के गुलाम नबी आज़ाद, और जो 15 फाइनेंस कमीशन आया था हमारा उसके फॉर्मर चेयरमैन NK सिंह, और जो लोकसभा के जनरल सेक्रेटरी हैं सुभाष कश्यप, और जो हमारे सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे, और फॉर्मर चीफ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी जी। तो ये सारे देखेंगे कि अब ये हम वन नेशन वन इलेक्शन को इंडिया में लागू कर सकते हैं या कि इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं या क्या इसके कॉन्स होंगे एक्सेट्रा। तो जो इस पे कमेटी है अब ये देखेगी क्या। तो जैसे कि नोटिफिकेशन में मैंडेट कहा गया था कि जो कमेटी है ये एग्जामिन करेगी कि जो साइमल्टेनियस इलेक्शन है या वन नेशन वन इलेक्शन का प्रोसेस होगा वो क्या क्या कर सकता है। जैसे कि अगर हमें इलेक्शन करवाने हैं लोकसभा के, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, म्यूनिसिपैलिटीज के, पंचायत के, तो हमें इसके अंदर अगर इकट्ठे इलेक्शंस करवाने हैं तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसको चेंज करना पड़ेगा या हमें अगर कोई स्टैट्यूटरी प्रोविजंस लाने पड़ेंगे जो इसको एग्जामिन करेंगे। तो जिसके लिए हमें RPI एक्ट 1950 1951 में कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे, कुछ चेंज करना पड़ेगा। और जो हमें जैसा कि पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का तरीका है वो काफ़ी टफ है। और जो ये कमेटी है एनालाइज करेगी और रिकमेंड करेगी पॉसिबल सोल्यूशन। जैसे कि हमें पता है कि अब कोई भी सरकार गिर जाती है, कोई भी नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है, तो अगर उस टाइम पे कोई ऐसा आ गया तो उस टाइम पर हम दोबारा इलेक्शन करवाएंगे या क्या होगा वो सारे ये कमेटी सजेस्ट करेगी। और जो कमेटी है ये भी एग्जामिन करेगी जो लॉजिस्टिक है या मैन पावर रिक्वायर्ड होगी EVM VVPATs वगैरह को लेकर, क्योंकि जब हम पहले इलेक्शन करवाते थे तब तो हमें थोड़ी EVM VVPATs वगैरह लगते थे। अगर हम इकट्ठे इलेक्शन करवाएंगे तो इसकी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो अब हम देखते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन है क्या। जो कंसेप्ट है वन नेशन वन इलेक्शन का, इसका सबसे बड़ा एम है कि जो सारे इलेक्शन है जैसे कि लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबलीज वगैरह के वो इकट्ठे की जाएं। जैसा कि हमें पता है कि जो PM मोदी है उन्होंने ये इस आइडिया को काफ़ी पुश किया है। और जो जैसे कि हमें पता है कि जो इलेक्शंस हैं अब आ रहे हैं हमारे स्टेट्स में 5 स्टेट्स में, और जो हमारे 2024 में लोकसभा की इलेक्शंस भी आ रही हैं। जो रिसेंट पूछ लिया सरकार ने तो इससे पॉसिबिलिटी की जा रही है कि जो जनरल इलेक्शन से पहले कुछ ये सरकार इसको वन नेशन वन इलेक्शन को लागू कर दे और काफ़ी ज़्यादा स्टेट्स और सेंटर के इलेक्शन इकट्ठे कर दिए जाएँ। अब हम देखते हैं इसके प्रोज क्या क्या है वन नेशन वन इलेक्शन के। तो सबसे इसका ये बेनिफिट होगा कि रिडक्शन इन कॉस्ट कंडक्टिंग इलेक्शंस हो जाएगी। जैसे कि हमें पता है कि अगर कोई लोकसभा के इलेक्शन आते हैं तो उसमें इलेक्शन कमीशन है जो उसको काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। जब कोई भी स्टेट असेंबलीज का इलेक्शन आ जाते हैं तो पैसा खर्च करना पड़ता है तो काफ़ी। तो अगर हम इकट्ठे ही कर देंगे तो इतना ज़्यादा पैसा हमारा यूज नहीं होगा। जैसे कि पिछले 4,500 करोड़ रुपए इलेक्शन कमीशन ने खर्च करा था लोकसभा के इलेक्शन के लिए। जैसे कि हमें पता है कि जो सिक्योरिटी फोर्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्स है, उसको बार बार इलेक्शन करवाने में दिक्कत भी होती है। तो अगर एक बार इलेक्शन होंगे तो जो उनके ऊपर जो बर्डन होगा वो भी कम हो जाएगा। अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो गवर्नमेंट ने फोकस करें मोर गवर्नेंस पे रेदर देन इलेक्शन मोड। जैसे कि हमें पता है कि कोई भी कैंडिडेट होता है वो हमेशा इलेक्शन के बारे में सोचता रहता है कि अगली बार हम ये करेंगे, अगली बार वो करेंगे, तो वो गवर्नेंस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता है। अगर इलेक्शन एक ही बार होंगे तो वो ज़्यादातर गवर्नेंस पर ध्यान देगा कि हमें मुझे इस पे विकास करना है, उस पर विकास नहीं करना है एक्सेट्रा। और जो साइमल्टेनियस इलेक्शंस होंगे अकॉर्डिंग टू लॉ कमीशन ये करेगा वोटर टर्नआउट भी इजी कर देगा, क्योंकि हमें पता है कि बार बार इलेक्शन की वजह से जो लोग हैं वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते कि हर बार इलेक्शन आ जाती है। अगर एक बार इलेक्शन होंगे तो लोग भी सोचेंगे कि अभी एक बार ही होता है 5 साल में तो हमें वोट देना ही चाहिए। तो इसकी वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि वोटर टर्नआउट भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। जो साइमल्टेनियस इलेक्शन है वो सेविंग्स भी करवाएंगे। कैसे? क्योंकि जो हमें पता है कि जो पिछले इलेक्शन में जो कैंडिडेट्स है या पोलिटिकल पार्टीज है उन्होंने 60,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे अपनी कैंपेन पे। अगर वो बार बार ऐसे खर्च करते रहेंगे तो बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ेगा। तो इसकी वजह से हमें अगर एक बार इलेक्शन कर देते हैं तो जिसकी वजह से जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी कम पैसा खर्च कर पाएंगी, या एक ही बार पैसा खर्च करेंगे तो बार बार खर्च करने की बजाय तो जो टैक्स पेयर्स का पैसा है वो अच्छी जगह पर यूज़ होगा। और जो हमें पता है कि जैसे कि जब भी इलेक्शन होते हैं तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, तो बार बार इलेक्शन होंगे तो जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो बार बार लगता रहेगा। अगर एक बार इलेक्शन होंगे तो सिर्फ एक बार लगेगा, जिसकी वजह से सिर्फ एक टाइम के लिए वो जो हम जो स्कीम्स है वो नहीं चला पाएंगे। अगर बार बार लगता रहेगा तो जो स्कीम्स है वो बार बार रुकती रहेंगी।
और जो मिनिस्टर उन्होंने साउथ अफ्रीका का एग्जांपल दिया कि उसमें जो नेशनल प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के इलेक्शंस होते हैं वो हर सब 5 साल में होते हैं, और जो म्युनिसिपल इलेक्शन होते हैं वो हर 2 साल में। जैसे कि हम बात करें स्वीडन की, स्वीडन में भी जो नेशनल लेजिस्लेचर है या प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है या लोकल बॉडी, उनकी इलेक्शन भी एक ही डेट पर होते हैं। अब जो इंडोनेशिया है, जो वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, उसने भी साइमल्टेनियस इलेक्शन को अपना लिया है, और जो उनके अगले जनरल इलेक्शन होंगे वो साइमल्टेनियस इलेक्शन या वन नेशन वन इलेक्शन के तौर पर ही होंगे। अगर हम बात करें जैसे साइमल्टेनियस इलेक्शन बार बार आ रहा है, तो जो साइमल्टेनियस इलेक्शन और वन नेशन वन इलेक्शन है वो सेम चीज़ है। इंडिया में हम इसको वन नेशन वन इलेक्शन कहते हैं, बाहर के कंट्रीज में इसको साइमल्टेनियस इलेक्शंस कहते हैं। अगर हम इसके देखें कॉन्स के बारे में, तो सबसे बड़ा इसका मेन ड्रॉबैक होगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना। जैसा कि हमें पता है कि अगर एक कुछ भी चेंज करना है तो हमें इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंड करना पड़ेगा, और हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने में हमें स्पेशल मेजोरिटी लगती होती है। तो जो लॉ मिनिस्टर हैं हमारे, उन्होंने बताया कि अगर हमें इसको अमेंड करना है तो हमें इसके लिए 5 आर्टिकल्स में चेंज करने पड़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के। फर्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 83 ऑन द ड्यूरेशन ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, आर्टिकल 85 ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा बाय प्रेसिडेंट, आर्टिकल 172 ऑन द ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स, आर्टिकल 174 ऑन डिसॉल्विंग स्टेट लेजिस्लेचर्स, और आर्टिकल 356 ऑन प्रेसिडेंट रूल इन स्टेट्स। अगर हम अगले ड्रॉबैक की बात करें तो जो इसका मेन ड्रॉबैक हो सकता है वो होता है जो रीजनल इशूज़ है वो और मे बी ओवरशैडो कर दे नेशनल इशूज़। जैसे कि हमें पता है जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है वो इतना अच्छा कैंपेन कर देगी जिसकी वजह से एक लहर आ जाए 2-3 महीने पहले, और जो रीजनल पार्टीज है वो ज़्यादातर वोट ना ले पाए, और जो मेन पॉलिटिकल पार्टीज है वो ही इलेक्शन जीत कर पावर में आ जाए। सो जो रीजनल इशूज़ है माइट गेट ओवरशैडोड बाय द नेशनल इशूज़। और जो हमारा एग्रीमेंट है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ वो भी हमारा हर्डल होगा कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मनाना कि हम वन नेशन वन इलेक्शन पर जाएं, तो इसके लिए भी ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक होगा। अगर हम बात करें जो मिस्टर मेघवाल है, उन्होंने ये कहा कि जैसे कि हमें पता है कि जो इंडिया का स्ट्रक्चर है वो फेडरल स्ट्रक्चर है, और कह सकते हैं क्वासी फेडरल स्ट्रक्चर है, तो जो सारी कंसेंट है स्टेट गवर्नमेंट्स का लेना वो भी बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उसमें काफ़ी अलग अलग सरकारें हैं, काफ़ी अलग अलग पोलिटिकल पार्टीज की सरकारें हैं, तो जो कंसेंट मिलना है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वोटर वेरीफिएबल पेपर और ट्राई ईवीएम और वीवीपैट के बारे में। जैसे कि हमें पता है कि अगर थोड़े थोड़े टाइम बाद इलेक्शन होते हैं तो जो हमें वीवीपैट ईवीएम है वो हम तो उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं, बट अगर हमें एक ही बार इलेक्शन करवाना होगा तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ईवीएम वीवीपैट वगैरह यूज़ होंगे। और जो इलेक्शन कमीशन ने यह भी बताया है कि जो एक ईवीएम है वो 15 साल तक चलती है, तो हर 15 साल में हमें उसको रिप्लेस करना पड़ेगा, तो इसकी वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडिचर दोबारा करना पड़ेगा। और जो हमारे मिनिस्टर उन्होंने यह भी बताया कि अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन को अपनाते हैं तो उसके लिए हमें पर्सनल और सिक्योरिटी फोर्स को भी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डिप्लॉय करना पड़ेगा। सो देखते हैं कि अगर ये पास होता है तो वन नेशन वन इलेक्शन तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये इससे काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज भी बचेंगे हमारे। सो होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू।